गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे कि नाम से हमें क्लियर हो रहा था, वहाँ पे डोमिनेंस जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा था। कोडोमिनेंस जो है, इस नेम से अगर हम क्या समझे तो इट मीन्स दो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं जो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करें। ओके, बट दोनों को हम एक ही तरह का टॉपिक कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का फेलर था। कोडोमिनेंस जो है यहाँ पे अगेन हम लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहाँ पे भी कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है, तो कोडोमिनेंस की एक फेमस एग्जाम्पल है जो कि ब्लड ग्रुप है। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन से डिस्कस करते हैं क्या बताया गया है इस टॉपिक में। जैसे कि F1 जनरेशन जो हम देखते हैं किसी भी पेरेंट की, किसी भी प्लांट्स, है ना, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि या तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ है या फिर कुछ केसेस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, जो कि अभी हमने इस टॉपिक से पहले डिस्कस किया था, दैट इज स्नैपड्रैगन। बट जो कोडोमिनेंस है यहाँ पे F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स के दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे इसकी फेमस जो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है दैट इज़ द ब्लड सेल्स। तो जो हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली ABO ब्लड ग्रुप टाइप होता है। ABO ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन कैपिटल I। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे आरबीसी के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। ये शुगर पॉलीमर्स जो है प्रोट्रूडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे सरफेस के ऊपर और कुछ शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि जीन के द्वारा कंट्रोल किए गए। कैपिटल जीन जो आई है ये 3 तरह के एलील इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कैपिटल IA, देन कैपिटल IB एंड लास्ट वन इज अ स्मॉल I। जो एलील IA है और जो एलील IB है ये प्रोड्यूस करता है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। इन शॉर्ट दोनों अलग अलग टाइप के शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो स्मॉल I है ये किसी तरह का भी शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ह्यूमंस जो होते हैं, हम ह्यूमंस जो हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे सेल के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक में दो किसी भी तरह के एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे IA हो सकता है, IB हो सकता है, जो कम्प्लीटली डोमिनेंट हो सकते हैं स्मॉल I के ऊपर। एज सच आपको पता भी होगा हम कैपिटल लेटर्स हमेशा डोमिनेंट के लिए यूज़ करते हैं एंड स्मॉल लेटर जो है हमेशा रिसेसिव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि एक अब ऑफस्प्रिंग है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन आया है ब्लड ग्रुप का एलील का, डेट इज कैपिटल IA एंड स्मॉल I। तो उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा डेट विल बी कैपिटल IN, कैपिटल IA मीन्स ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, क्योंकि जो I है अभी आपको बताया वो किसी तरह का शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह से IB एंड I को कॉम्बिनेशन IB बनाएगा, और अगर IA एंड IB इकट्ठे आ रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस केस में दोनों ही स्पेसिफिक अपने इसके ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये क्यों होगा? डेट इज़ बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। इसीलिए कहा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर दोनों ही टाइप के A एंड B टाइप के शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारी बॉडी में जो हमारे ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप जो एलील हैं बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं। तो वी कैन सी कि टोटल 6 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तीनों एलील के। ठीक है, और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आगे जाके जो ब्लड ग्रुप है वो फॉर्म होगा, जैसे कि टेबल पे दिखाया गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वन टेबल में दिखाया गया है एलील फ्रॉम पेरेंट 1। कोई भी एलील ये वाला जैसे IA हो गया या IB हो गया, सेम उसी तरह से एलील फ्रॉम पेरेंट 2 दिखाया गया है और दिखाया गया है प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ब्लड टाइप क्या बन सकता है? लाइक जैसे कैपिटल IA एंड कैपिटल IA जो है अगर ये कंबाइन हुए एक पेरेंट जैसे फादर एंड मदर, तो इसका ऑफस्प्रिंग का जो बच्चा होगा उसके आगे जो ब्लड ग्रुप उसका बनेगा वो बनेगा IA दैट इज जीनोटाइप, और जो ये है वो होगा उसका ब्लड ग्रुप। सेम उसी तरह से
आई ए आ गया, आई बी आगे जाकर ए बी जो है ये कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल आएगी। तो आपने याद रखना है ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल जो है डेट इज कैपिटल आई ए एंड कैपिटल बी। ओके, जब भी अगर मान लो यहाँ पे जैसे ए ब्लड ग्रुप बन रहा है तो ए ब्लड ग्रुप बनने के दो ही तरह के चांसेस हैं, या तो वो अपने सेम टाइप के एलील के साथ कंबाइन कर रहा है या फिर वो स्मॉल आई के साथ कंबाइन कर रहा है। स्मॉल आई एक रिसेसिव ट्रेट है तो वो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो एक ये वाली कंडीशन में होगा डेट इज होमोजाइगस। उस टाइम पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। देन एक और चीज़ बताई गई है कि ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ एग्जाम्पल है ये कोडोमिनेंस की तो है ही है, बट साइड बाय साइड इट्स एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील ऑल्सो। ये मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल भी आ जाती है क्योंकि ए बी एंड ओ तो 3 तरह के एलील हो गए, ठीक है। और अभी तक हमने ये स्टडी किया कि एलील जो हैं वो पेयर में होते हैं, कंट्रास्टिंग हो सकते हैं और 2 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एलील दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वो मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल हो जाएगी जो ह्यूमन पॉपुलेशंस में जो ब्लड ग्रुप देखा गया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बताई गई है, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। अब एक और चीज़ है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जस्ट एक सिंगल जो जीन है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस इन अ पी प्लांट। अब पी प्लांट जो है उसमें स्टार्च की प्रोडक्शन होगी, अब ये एक जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो इस जीन को कंट्रोल करने वाले 2 तरह के एलील होंगे। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार ग्रेन आर प्रोड्यूस। 2 तरह के सीड देखने को मिल जाते हैं। अगर कैपिटल बी बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जो सीड्स होंगे वो लार्ज साइज होंगे, जबकि जो स्मॉल बी बी का कॉम्बिनेशन अगर बनेगा होमोजाइगोट कंडीशन में तो यहाँ पर जो स्टार्च है प्रॉपरली नहीं बन पाएगा और जो सीड्स होंगे ग्रेन होंगे वो छोटे साइज़ के बनेंगे। मैचुरेशन के बाद जो सीड्स होंगे वो राउंड बन जाते हैं, किस केस में, जिसमें जीनोटाइप जो है कैपिटल बी एंड कैपिटल बी वाला एग्जिस्ट करेगा, जबकि स्मॉल बी एंड स्मॉल बी वाले केस में रिंकल्ड सीड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेंडल के टॉपिक जब हमने डिस्कस किए थे आपको बताया था कि टोटल 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है पी प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। तो पी सीड जो हैं वो या तो राउंड शेप के हो सकते हैं या रिंकल्ड हो सकते हैं। तो राउंड जो है वो कैपिटल बी बी के कारण हो रहा है और जो रिंकल्ड है डेट इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज ऑल्सो। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि कुछ केसेस में जो सीड्स हैं वो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स साइज उनका ना ही ज़्यादा बिग होगा ना ही ज़्यादा स्मॉल होगा। इस केस में जो फिनोटाइप है वो बाकियों के कंपैरेटिवली ज़रा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की दिखा रही है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रीज़न आपने वही बताना है जो आपको पहले समझाया था टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, डैट इज़ कि एंजाइम या तो बने ही नहीं है या फिर एंजाइम फंक्शनल नहीं है, जो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाए, जिसके कारण जो फिनोटाइप है या प्रोडक्ट है वैसा नहीं बन पाया। इसीलिए कहा जाता है कि डोमिनेंस जो है ये ऑटोनोमस फीचर है हर एक जीन का, ठीक है। और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके पास आई वो उसी को ही आगे फर्दर रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर फिनोटाइप शो करता है, ठीक है। जैसे हम फिनोटाइप को एक्सप्रेस उसका देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, उस अकॉर्डिंग हम एग्जामिन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का जीन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल अगर हमने कोई मटर के पी के सीड देखे हैं वो कम्प्लीटली राउंड है, ठीक है, और बिग साइज़ है, तो सिंपल है हम कह सकते हैं कि जो जीन होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। अगर रिंकल्ड है तो हम कह देंगे स्मॉल बी वाले होंगे, ठीक है। तो इससे कंक्लूड हो गया कि कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलील क्या है, और लास्ट में फिर एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, दैट इज़ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस।